material mix variance and material yield variance. Material mix variance and material yield variance. हाँ नया चीज। हाँ देखो ये क्या है यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब है हम लोग जब मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ बनाते हैं ना, सॉरी मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही बनाते हैं लेकिन हमारा रॉ मटेरियल जो होता है ना वो मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों को मिक्स करके हम लोग सी बना रहे हैं। सो उस टाइम पे वी शुड नो ना हाउ मच ऑफ ए एंड हाउ मच ऑफ बी विल बी मिक्स्ड सो दैट सी निकले। आया मेरा बात समझ में? सो देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन जिस बेसिस पे हम लोग ए को और बी को मिक्स करेंगे। जब मल्टीपल रॉ मटेरियल को हम लोग एक साथ मिक्स करते हैं सो उसका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। जैसे अगर सब्जी भी आप बनाते हो तो देयर हैज टू बी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, है ना? कोई भी प्रोपोर्शन में कुछ तो डाल नहीं सकती तुम सो दैट कि उसमें एक प्रोडक्ट निकले, है ना, आउटपुट निकले। सो यहाँ पर भी वही है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या होता है कि हम लोग जब दो रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे तो दोनों का एक स्पेसिफिक होना चाहिए, दोनों का एक स्पेसिफिक होना चाहिए, वो उसका डिफरेंस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं क्या है। मटेरियल जो स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सोचा कि कितना मिक्स होना चाहिए दोनों का और एक्चुअल में हम लोगों ने कितना मिक्स किया, तो उन दोनों का डिफरेंस। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है बुक में उसी को हम लोग हमेशा फैक्ट्री के प्रोडक्शन में फॉलो करें। क्यों सर? करना तो पड़ेगा ही। बहुत कुछ मैटर करता है। नहीं, हमेशा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, होता ही है, इसीलिए तो ये चैप्टर बना है ना? मतलब मिक्स हमेशा स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ, हो सकता है क्लरिकल नहीं, जो स्टाफ है, जो लेबर है, उसका गलती भी हो सकता है कभी कभी। हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था, हो सकता है कि जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। तुम जब खुद कुछ अपने लिए कस्टमाइज्ड बनाने जाते हो तो क्या तुम स्टैंडर्ड जो टेलर मेड है वही पसंद करती हो? नहीं, यू वांट इट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। तो सबका कस्टमाइज जब करते हैं तो वो तो डिफरेंस होता है ना, तो उसमें तो वेरिएंस आ जाएगा ना कि स्टैंडर्ड में तो ऐसा था और एक्चुअल में तो ऐसा है ना। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज
अलग है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब होता है कि हमारा कितना आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट कितना आना चाहिए था। इनपुट तो जो है आउटपुट कितना आना चाहिए था। हर फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज बिफोर एक्चुअल क्वांटिटी। अभी अगर तुम लोगों ने 3 फॉर्मूला मैंने दिखाया उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज बिफोर एक्चुअल क्वांटिटी, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ यील्ड वेरिएंस। वो पहले इसलिए रहता है क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ करेक्ट, मतलब स्टैंडर्ड को हम लोग पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड को बेस करके कैलकुलेट करते हैं। बट हम लोग यील्ड का मतलब क्या होगा कि हाउ मच आर वी एक्चुअली रिसीविंग, हाउ मच आर वी एक्चुअली अर्निंग। वी ऑलवेज वांट कि हमारा इनकम मैक्सिमम हो, आउटपुट मैक्सिमम हो, वेस्टेज मिनिमम हो। तो इसलिए क्या होता है कि उस टाइम पे वी ऑलवेज बिलीव एंड वी ट्राई टू प्रैक्टिस व्हाट वी बिलीव कि हमारा स्टैंडर्ड से भी ऊपर हम लोग जाएं, राइट। स्टैंडर्ड जो है वी विल ब्रेक दैट स्टैंडर्ड व्हाटएवर वी हैव मेंशन्ड और व्हाटएवर वी हैव बजटेड, और हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। सो वी विल क्रिएट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अस। सो दैट इज व्हाई एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग बिफोर रखते हैं इन केस ऑफ यील्ड। ठीक है, अब देखो ये 2 फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आउटपुट का जरूरत नहीं है, आउटपुट का जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड, आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड, नेवर चेक आउटपुट, जरूरत नहीं है। आउटपुट को हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है, नेवर। ठीक है, नंबर 2 इज material yield variance। ये आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड, बस इसमें हाँ, उसमें जरूरत नहीं है लिखना, मतलब वो देखना नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 unit of finished good actual yield minus standard yield। ठीक है, एक्चुअल yield माइनस स्टैंडर्ड yield। अब ये स्टैंडर्ड yield को हम लोग कैसे निकालेंगे? कोई काम है तुमको? स्टैंडर्ड yield इक्वल स्टैंडर्ड yield equal standard output by standard input into total input। ठीक है, स्टैंडर्ड yield कैसे निकलता है? एक्चुअल यील्ड मतलब अभी तक तुम लोगों ने क्वेश्चन में देखा ना, एक्चुअल यील्ड मतलब जो 1000 यूनिट हो गया, जो 2000 यूनिट जो हम लोग आउटपुट दिखा रहे थे ना, व्हाटएवर आउटपुट क्वेश्चन में लिखा था, दैट वाज एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड। अब जब तुम तब पूछ रही थी कि हम लोग इनपुट को ही क्यों पकड़ रहे हैं तब से, है ना, तो वो यहाँ पे आंसर होगा कि एक्चुअल यील्ड क्या होना चाहिए, राइट। सॉरी, एक्चुअल यील्ड तो दिया, स्टैंडर्ड यील्ड क्या होना चाहिए था, है ना। तो स्टैंडर्ड यील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था विद स्टैंडर्ड इनपुट, एक्चुअल में टोटल इनपुट कितना होगा उसके प्रोपोर्शन में कितना होना चाहिए। ठीक है, वन क्वेश्चन। जी मैडम। One unit of finished goods
1 unit of finished good requires 4 units of raw material A at rupees 5 6 units of raw material B at rupees 10। तो कितना हो गया? अब शुरू से हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स वहाँ पे निकालते थे ना। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स विल कॉस्ट हाउ मच? सो 4 into 5 6 into 10, right? 4 into 5 is 20 rupees और 6 into 10 is 60 rupees। तो टोटल कितना हो गया? 80 रुपीज। तो एक यूनिट का आउटपुट के लिए 80 रुपये का रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए, दोनों का मिला, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर मंथ, in a particular month 1000 units of finished goods, 1000 units of finished goods were produced from 4500 units of units of raw material A, 10,500 units of raw material B। टोटल में 15,000 आ गया। फाइंड material mix variance and material yield variance। material mix variance जो है, material mix variance का फॉर्मूला क्या है? नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस है ना? यस, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, यही है ना फॉर्मूला हमारा। एक बार स्टैंडर्ड मिक्स निकालते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 10। एक यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट का जरूरत है। यहाँ पे सुनो, एक यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का जरूरत है ना? रॉ मटेरियल A 4 और रॉ मटेरियल B 6। रॉ मटेरियल A 4 और रॉ मटेरियल B 6, इन दोनों को मिलाएंगे तो 10 मेरे को देगा 1 यूनिट। 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव मी 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट? सो स्टैंडर्ड मिक्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड मिक्स का हमारा एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड मिक्स फॉर A, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर A फॉर्मूला बाद में लिखा, पहले ऐसे 4/10 into 15,000। मेरा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज standard input by total input into total output। क्या फिर टोटल आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट total input of A, standard input of A by
स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट ऑफ FG इनटू टोटल आउटपुट। यही हुआ ना फॉर्मूला हमारा, है ना। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ A is 4 and total input of 1 unit of finished goods 10, total input of 1 unit of finished goods। ये प्रोपोर्शन निकालना है। अगर 10 में 4 है, 10 में 4 तो 15 में कितना? 10 में 4 है तो 15,000 में कितना? उसी तरह से अगर हम लोग B का निकालते हैं तो 6/10 इंटू 15,000। तो वो 15,000 टोटल आउटपुट थोड़ा ना है, तो टोटल इनपुट हुआ ना। हाँ सॉरी, टोटल इनपुट। क्वेश्चन क्या है इसका सर? यही तो क्वेश्चन है, ब्लू वाला जो क्वेश्चन है। ओह ठीक है, सो ये आएगा मेरा 6,000 और ये आएगा मेरा 9,000। नहीं कुछ नहीं करना। हाँ प्लस करोगे तो भी 15,000 ही आएगा ना, है ना, 15,000 ही आएगा। तो अब हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस करेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस करेंगे फॉर ए का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 5। स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स इज 6,000, एक्चुअल मिक्स इज 4,500। स्टैंडर्ड मिक्स 6,000। हाँ स्टैंडर्ड मिक्स 6,000 निकाला तो अभी। तो A और B दोनों का लेंगे। करेक्ट, A का अलग, B का अलग अलग आएगा, है ना। 15,000 यूनिट ऑफ रॉ, सुन यहाँ पे सुन, 15,000 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, 15,000 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए 6,000 चाहिए A का, 9,000 चाहिए B का, चाहिए होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? 4,500 A का और 10,500 B। ठीक है, सो इट इज 4,500 माइनस, ठीक है। सो 1,500 इंटू 5 कितना हो रहा है बोलो? B का क्या होगा? वापस 10 रुपया बाहर और ये 9,000 माइनस 10,500। हाँ तो 7,500 और फेवरेबल, और ये 15,000 ये भी फेवरेबल, तो टोटल 22,500 है ना। ओह सॉरी, ये तो एडवांस है, तो मेरा 7,500 हो गया में एडवांस। 7,500 एडवर्स। देखो वापस समझो ये वाला पार्ट, मैं वापस समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 unit of finished goods requires 10 units of raw material, ठीक है, in a ratio of 4:6। अपने बोल सकते हैं ना ऐसे ऐसे कि 1 unit of finished goods requires 10 units of raw material in a ratio of 4:6, ठीक है। तो फिर 15,000 आउटपुट के लिए, 15,000 आउटपुट के लिए, सॉरी तो 15,000 इनपुट के लिए, हाँ टोटल 15,000 इनपुट जो हो रहा है एक्चुअल में, उसमें स्टैंडर्ड में कितना इनपुट होना चाहिए था? अगर 4-10 के लिए है तो 15,000 इनपुट के लिए कितना होना चाहिए था फॉर ए, है ना। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए एंड देन स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ बी। उसी तरह से निकालें, ठीक है। 4/10 इंटू 15, 6/10 इंटू 50। ये हम निकाल रहे हैं 15,000 के नॉलेज, मतलब एक हाँ। मिनट के लिए 4 है। हाँ 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 करेक्ट, ठीक है।
मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। मटेरियल मिक्स वेरिएंस से क्या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखो एक्चुअल यील्ड जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 1000। एक्चुअल यील्ड ना यूनिट्स मतलब यूनिट के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। 1000 यूनिट एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है। स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो नहीं है, स्टैंडर्ड यील्ड हमारे पास नहीं है। तो स्टैंडर्ड यील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है 1 यूनिट के लिए 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। 1 यूनिट के लिए 10 यूनिट चाहिए, तो 15000 के लिए कितना? मतलब 1 यूनिट आउटपुट होता 10 यूनिट्स का इनपुट से। 4 + 10 4 + 6 है ना। तो 15000 के इनपुट से कितना आउटपुट होना चाहिए? तो ये 1500 आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? 1500/10 स्टैंडर्ड आउटपुट बाय स्टैंडर्ड इनपुट है ना, मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। इट इज एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लोग निकाले यहाँ पे 80। देखो 80 स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ना। एक यूनिट को बनाने में 80 रुपया खर्चा होता है। ये रहा 4 यूनिट ऑफ A एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, 6 यूनिट ऑफ B एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 60 रुपीज। तो 80 आ गया एक यूनिट का टोटल खर्चा। तो 80 विद इन ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड है मेरा 1000, स्टैंडर्ड है 1500, नेगेटिव आ गया 500, तो मतलब 40,000 एडवर्स। सो 40,000 मेरा एडवर्स आ गया। स्टैंडर्ड यील्ड 1 यूनिट आउटपुट के लिए 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट चाहिए, तो 15,000 इनपुट में कितना है, इसीलिए इसका मैंने फॉर्मूला, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस फिर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से पूरा करते हैं। इसी का ये सेम क्वेश्चन को मैं और एक करा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो लिख लिया है ना, ये क्वेश्चन लिख लिया है ना। मैं बस क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ, खाली नंबर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नंबर्स रेड भी लिख दे रहा हूँ सो दैट खाली ये सब निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन एकदम सेम, तो 5 मिनट में कर देगा। हाँ क्वेश्चन एकदम सेम। सो देखो 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर 5 units of raw material A at the rate of ₹2 and 5 units of raw material B at the rate ₹3। so ये हो गया मेरा 5 to the 10 और ये हो गया मेरा 5 to the 15, so total 25, ठीक है। अच्छा now again in a particular month 1000 units of finished goods were produced from 5,500 units of raw material A and 6,500
यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल बी टोटल 12,000। हम लोग का भी ऐसा होना चाहिए शॉर्ट। हाँ, मैं ब्लू के साथ पूरा लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। सर बंद क्यों कर दिए? मैं कर रहा हूँ तुम लोग के साथ ही, ये पूरा अच्छा से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए। तो स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए, यस, 5/10 into 12,000 and the standard mix of B, ये भी 5/10 into 12,000। तो ये दोनों मेरा 6,000 निकले, है ना? 6,000 निकले। सर 12,000 होगा। हाँ, ये 12 है। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए का, मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए का पहले तो फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस, फिर बोलो यस, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए माइनस एक्चुअल मिक्स ऑफ ए, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा यहाँ पे? 2 रुपीज। स्टैंडर्ड मिक्स मेरा 6,000 आया माइनस 5,500। तो 1,000 मेरा फेवरेबल है ना। सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ बी क्या होगा? 6,000 माइनस 6,500। तो ये मेरा 1,500 एडवर्स, 1,500 एडवर्स। ये कर लिया ना पिछला वाला क्वेश्चन का? हाँ। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स विदिन ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड 500 वो आ गया ना। हाँ एडवर्ड। हाँ क्या लिखे नहीं? क्या वहाँ पे लिखे नहीं। लिखा तो टोटल करके ऐसे। नहीं वो जरूरत नहीं। हम तो कर दिए। हाँ ठीक है, दोनों का एडवर्स हाँ आ ही सकता है, कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1,000 ना। स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो होगा कितना? 1/10 into 12,000, so it is 1,200, ठीक है। अब वापस, so material yield variance 25 rupees within bracket 1,000 minus 1,200, ठीक है। So 200 into 25 is how much? 5,000 adverse. हाँ। कितना सारा क्वेश्चन हुआ? हो गया? लास्ट क्वेश्चन और एक, ठीक है, लास्ट। नहीं तो याद नहीं होगा ये फॉर्मूला। हाँ? 1 unit of finished goods required
1 unit of finished goods required. Material X 8 kg at 10 per kg, कितना हुआ 80, है ना। मटेरियल बाय सॉरी गलती क्या, ये 6 होगा, पूरा 6 at 8 per kg, हाँ 8, ठीक है। अच्छा 4 kg at 10 per kg, so rupees 40। अभी टोटल कर देते हैं 88। ये सब क्वेश्चन में नहीं रहता है, ये वाला पार्ट ना हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं रहता है। हाँ ये हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन का ही पार्ट है, तुम सोच सकती हो, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन इन बी 1000 units were produced, 1000 units were produced from material X kg at दूसरा क्वेश्चन मटेरियल X 5900 kg at the rate rupees 9 per kg, material Y 4800 kg at rupees 9.5 per kg। बस फाइंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो फटाफट करते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। सो यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्स कितना होगा, ये दोनों को पहले ऐड कर दिए 10, राइट। तो x का होगा 6/10 इंटू, इन दोनों को टोटल करना पड़ेगा मेरे को 5000, 4000, 9000, 10000, 700, क्या 10,700 है ना। सो इंटू 10,700 स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ y 4/10 इंटू 10,700। 6420 और नीचे वाला 4280 10,000 ठीक है। अब वापस मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए का, सॉरी एक्स का, तो स्टैंडर्ड प्राइस इज 8, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स अभी निकाले 6420 माइनस
5966. Material mix variance of Y, standard price is 10 और standard mix 4280 माइनस minus 4800. दोनों में हुआ है प्लस 4160 ये भी फेवरेबल होगा. नहीं सर हाँ हाँ से 4160 आएगा हाँ करेक्ट है. 4160 4280 5200 एडवर्स प्लस टोटल में आ गया 10,000 सॉरी 1040 एडवर्स. ठीक है. अब क्या करना था? मटेरियल यील्ड वेरिएंस. सो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है मेरा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 unit of finished good within bracket actual yield minus standard yield. तो अभी यहाँ पे वापस हम लोग जिस फॉर्मेट में करते हैं वैसे ही करेंगे. एक्चुअल यील्ड हमारा 1000 यूनिट दिया हुआ. स्टैंडर्ड यील्ड हम लोग को पता करना है. स्टैंडर्ड यील्ड कैसे पता करेंगे? 1/10 into 10,700. So it will be 1070. So material yield variance equal 88 within bracket 1000 minus 1070. So it is 17 to 88 6160 amperes.